Hello guys, hoping you all are fine and preparing well for your upcoming exams and other activity which you are involved in. Dear, आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं a very important things which is related to English communication, that is बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे दे आर हाईली कंसर्न अबाउट दैट। देखो, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए, वो नॉट ओनली इंग्लिश कम्युनिकेशन, वॉट एवर यू वांट टू डू, एक्चुअली यू नीड टू नो द बेसिक थिंग रिलेटेड टू दैट थिंग्स विच यू आर गोइंग टू डू, राइट। जो काम आप करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड बेसिक थिंग अगर आपको पता हो तो दैट वो वर्क करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। तो अगर आप लर्नर हैं, यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, then you should know the basic thing. Basic thing का मतलब क्या है लैंग्वेज से रिलेटेड? if you talk about English language, the basic thing means you should know about the part of sentences. you should know कि एक सेंटेंस जो आप फ्रेम कर रहे हैं एंड तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये जो चार थिंग्स मैंने आपको बताई, द फोर थिंग्स विच आई टोल्ड यू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको आइडेंटिफाई करना या फिर पहचानना आपको नहीं आ रहा तो आप बहुत ही कंफ्यूज होगे वाइल स्पीकिंग, वाइल लर्निंग, सीखते वक्त। क्योंकि देखो, जो प्रॉब्लम होती है हमें वो सीखते वक्त ही होती है, राइट। आफ्टर लर्निंग यू आर बिकम एक्सपर्ट। तो स्टार्टिंग में हमें प्रॉब्लम कम हो, ठीक है। आई वांट दैट यू शुड हैव लेस प्रॉब्लम, यू शुड फेस लेस प्रॉब्लम। इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये फोर थिंग्स इन दिस वीडियो। चलिए देखते हैं। एंड नॉट ओनली दिस मच, आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल विद दैट, ठीक है। मेरे पास आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल इन हिंदी, ठीक है, ताकि आप इसे ईजिली कोरिलेट कर सकें और समझ सकें। तो चलिए देखते हैं व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे। सो वी आर हियर। डियर, मैंने आपसे क्या बताया? मैंने आपसे कहा कि आज हम सीखेंगे वो फोर इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। लेकिन उन फोर इम्पॉर्टेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसको मैं पहले बताऊंगा। वो क्या है? वो सब्जेक्ट। हम आज सीखने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ये सेंटेंस में कैसा दिखता है और किसको कैसे हम पहचानेंगे, राइट। अभी क्वेश्चन ये हो सकता है आपके माइंड में कि क्यों इतना ज़्यादा इसको फोकस किया जा रहा है। वाई आई एम टेलिंग यू लाइक दैट कि यू शुड नो दिस। आपको आना चाहिए। देखो, जब हमें चीज़ें पता चल जाती है ना तो बहुत ईजी लगता है काम, कोई भी हो। जैसे आपने पहली बार जब बाइसिकलिंग की, जब आपने अपनी साइकिल को राइड किया, बाइसिकल को राइड किया, तो आप बहुत ही डरे हुए थे, लेकिन जब आपने सीख लिया तो आप अपने दो फ्रेंडों को भी बैठा के आप चला रहे हैं, राइट। तो सेम थिंग हियर है। हमें बेसिक अगर पता हो तो हम मिस्टेक कम करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं बेसिक जो आप रिक्वायर्ड है। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फिट फॉर एवरीवन, फॉर द स्पोकन इंग्लिश लर्नर एज वेल एज अदर जो लर्नर जो हिंदी मीडियम्स के हैं। और ये द थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू, ये पार्ट ऑफ यूपी बोर्ड सिलेबस भी। तो ये मल्टीटास्किंग वीडियो होने वाले हैं एंड एवरी लर्नर कैन लर्न इट फ्रॉम हियर अलॉट। चलिए, तो इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में बताऊं, हम चलते हैं कुछ बोर्ड वर्क कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इसी स्लाइड पे पढ़ने के लिए। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जो इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर हम इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, और तो कुछ चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो हमें पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक है। वो क्या है? देखिए, सी सिंटैक्स। आई हैव रिटन सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग। ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है। देखिए, एक कॉमन सेंटेंस जब आप बनाएंगे, एक नॉर्मल सेंटेंस आप बनाते हैं, तो उसकी कंडीशन कुछ ऐसी होती है। सबसे पहले उसमें क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। व्हाट कम फर्स्ट? सब्जेक्ट कम, एंड सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब। और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्या ये सारी चीज़ें एक साथ आएंगी? एक साथ भी आ सकती हैं और इंडिविजुअल भी आ सकती हैं। लेकिन इंडिविजुअल आने पर
केवल मेन वर्ब ही है जो सेंस देता है ना, बाकी जो सब्जेक्ट है वो आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख के पहले हम इसको देखते हैं, फिर हम वन बाय वन सब देख लेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लीजिए और उसको समझिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, राम एक किताब लिख रहा है। एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल मैंने लिया ताकि आपको समझ में आए। अब इसमें आपसे ये पूछा जाए कि इसमें सब्जेक्ट क्यों कौन है। अब ऐसा क्यों सब्जेक्ट के बारे में हमें जानना था। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है, तभी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस का राम एक किताब लिख रहा है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ये बात कैसे पता चले। बहुत ही आसान तरीका है। देखो, सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट वही वर्ड होगा जो एक्शन कर रहा हो। जो क्या कर रहा हो, एक्शन कर रहा हो, मतलब वर्क कर रहा है। अब इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, पढ़ने का। राम एक किताब लिख रहा है, लिखने का काम कौन कर रहा है, राम। तो 100% इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, जो सब्जेक्ट है वो कौन है, वो राम है, ठीक है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, राम है। और जब इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले कौन आएगा, यही राम ही आएगा। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, राम इज राइटिंग, राम इज राइटिंग अ बुक, ठीक है। अब इसमें राम क्या है, राम सब्जेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल और एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर हमें पता ना रहे तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो राम क्या है इस सेंटेंस में, राम इज सब्जेक्ट जो एक्शन करता है किसी सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, ठीक है, ठीक है। अगर कोई यूपी बोर्ड का स्टूडेंट्स वॉच कर रहा है तो उसको भी समझ में आएगा। देखो, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता और इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो एक्शन करता है सेंटेंस में वही होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ काम कौन कर रहा है, राम। तो राम इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। हो गया एक बात क्लियर। अब दूसरी बात देखिए, हेल्पिंग वर्ब। इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज। और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हैं जो अलग अलग सेंटेंसेस में आएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी यहाँ पे देखिए, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस का। मेन वर्ब क्या है, राइटिंग। अब आपके दिमाग में भी क्वेश्चन हो रहा है कि सर मेन वर्ब का मतलब क्या है। मेन वर्ब का मतलब होता है जो एक्शन हम किसी सेंटेंस में करते हैं वही मेन वर्ब होता है। जैसे यहाँ लिखने का काम किया जा रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है, लिखने का, तो इसलिए राइटिंग मेन वर्ब है। समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिस पे आप काम कर रहे हैं, किस चीज़ के पे काम किया जा रहा है, किताब पे, किताब लिखी जा रही है। तो यहाँ पे बुक क्या होगा, ऑब्जेक्ट। बुक क्या होगा, ऑब्जेक्ट। आई होप ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर, दीज 4 पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक यू वन बाय वन अहेड। हम एक के बाद एक सारे चैप्टर पढ़ते चले जाएंगे। दीज आर जो कंटेंट्स, द थिंग्स आई एम टेलिंग यू, ये आपको आपकी कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन को स्मूथ और फास्ट और फ्लुएंट बनाने में बहुत ही हेल्प करेगी, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है, वो जो एक्शन करता है। किसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। जैसे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, ठीक है। और अगर और कोई टेंस होता है तो वहाँ पे उसका डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब जो एक्शन होता है वही मेन वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर आप काम करते हैं या जिस भी थिंग पर सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले एक्शन का इफेक्ट पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, वही ऑब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस में राम काम कर रहा है और इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बुक पे। तो राम इज राइटिंग अ बुक। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई, क्लियर। अगर आपको समझ में आ गई तो हम चलते हैं आगे।
चलो, नाउ वी आर बैक ऑन द स्लाइड अगेन। अगर हम फिर आ गए अपनी साइड पे, अब यहाँ से असली जो गेम है यहाँ से शुरू होगा। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या है, और आई होप कि आपको समझ में आया। यहाँ पे कुछ चीज़ें हिंदी में ऑलरेडी रिटन है, ये इसलिए रिटन है कि आपका और मेरा समय दोनों का समय बच जाए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी वैल्यूबल। मैं यहाँ से आपको तेज़ी से टीच करूँगा। यू आर लर्निंग गोइंग टू लर्न सुपर फास्ट। रेडी हो जाइए। इफ़ यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, all the video which I am going to upload in sequence, definitely you will be master in English translation as well as English speaking in a few months। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। जब हम ट्रांसलेशन करते हैं सबसे पहले वाक्य का कर्ता को पहचानते हैं। मैंने आपको बता दिया कि भाई किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है। अब हम सीधा आ जाते हैं एग्जाम्पल। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, तो आपको नीचे आ जाइए, यहाँ से देखते हैं। राइट राइट वेट अ सेकेंड। लेट मी, यस सी। अभी चलते हैं, देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। देखिए यहाँ पे, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई। शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? कैन यू राइट इन कमेंट सेक्शन, प्लीज राइट। शिक्षक, अभी शिक्षक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीचर। अभी हम इसको ट्रांसलेट भी करेंगे, पहले आप समझिए कि कौन है सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद तो ट्रांसलेट करेंगे आप खुद अभी इसी वक्त। शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो इस सेंटेंस में शिक्षक कौन है? यही तो है, टीचर। और काम कौन कर रहा है? टीचर। तो सब्जेक्ट कौन है? टीचर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट शिक्षक है। दूसरे में देखिए, छात्र ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है? छात्र। क्या पढ़ रहा है? किताब। तो छात्र क्या है? सब्जेक्ट है। और अगर आपको ऑब्जेक्ट को भी समझना है तो किताब क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और छात्र क्या है? सब्जेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर। वेट, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ठीक है, समझ में आई बात। उसने राम को कलम दी। उसने, अब उसने ये कोई भी हो सकता है। राम ऑब्जेक्ट है और उसने कौन है? इसका सब्जेक्ट है। दोनों ने भोजन किया। दोनों अब कोई भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है? यही दोनों है। क्लियर? वेट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर एंड चेंज द पेन। चलिए, लेट्स गो अहेड। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे यहीं पे, ठीक है। चलिए, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई को क्या होगा ट्रांसलेशन? यहीं पे देखते जाइए फटाफट, ठीक है। टीचर, टीचर शिक्षक हो गया। मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट। अब ये देखिए, पहले ये सेंटेंस किस टेंस का है? पढ़ाना, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो टीचर टॉट। टीचर टॉट क्या? टीचर टॉट। व्हाट टीचर टॉट? TAUGST है ये, ठीक है। इंग्लिश। टीचर ने क्या पढ़ाया? इंग्लिश पढ़ाया, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे टीचर क्या है? सब्जेक्ट। टॉट क्या है? मेन वर्ब। लेकिन अभी आप कहोगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। माय डियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता अगर वह सेंटेंस क्या हो? सिंपल। तो यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। चलिए, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा नीचे। लेट्स गो डाउन और आगे समझते हैं। देखिए, उसका यहाँ पे क्या दिया? जो ऊपर ट्रांसलेशन मैंने बताया उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखा है, टीचर टॉट इंग्लिश, ठीक है। स्टूडेंट्स रेड बुक्स, बच्चों ने किताब पढ़ी। देखो, उसने राम को कलम दी। अब उसने, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ही। अब उसने का मतलब ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, मेन वर्ब क्या है? गेव। राम ऑब्जेक्ट, पेन भी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 1 है। अगर आपको ये नहीं पता कि सर ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 क्या होता है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ये टॉपिक, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। आप उसको वहाँ से देख के समझ लीजिए। वैसे भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो किसी भी सेंटेंस में
सिंगल भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, जैसे देखिए राम, और डबल भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो जो नॉन लिविंग होता है उसको हम ऑब्जेक्ट 1 मान लेते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज के लिए हैं। ठीक है, सो आपने क्या सही देखा, आपने देखा उसने राम को कलम दी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही गेव राम अ पेन, या फिर सी गेव अ राम अ पेन। राइट, अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। दोनों ने भोजन किया, अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दोनों ने भोजन किया, बोथ कुक्ड फूड। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद हमारे वी विल ट्रांसलेट डायरेक्ट। ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको दूंगा, आप तो इमीडिएटली आप उसको ट्रांसलेट करिए। राइट, नाउ नेक्स्ट इज, लेट्स गो अहेड, थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट, लेट्स गो अहेड। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, ये सब्जेक्ट किसे कहते हैं। क्लियर, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो चलिए कुछ ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेट्स गो एंड ट्रांसलेट सम मोर सेंटेंसेस। चलिए बताइए, नाउ यू विल ट्रांसलेट और टेल मी, रोहित गेम, गेम को हिंदी में कहते हैं खेल, गेम, रोहित खेल, चलो खेल लिख लेते हैं, खेल रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट रोहित है। राइट, ऑब्वियसली रोहित है, क्यों, क्योंकि रोहित इज प्लेइंग। खेलने का काम कौन कर रहा है, एक्शन रोहित कर रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, रोहित इज प्लेइंग। इसमें ये नहीं दिया गया है क्या प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है एंड मेन वर्ब है, बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। अब आप ये कहेंगे क्या सर ये सेंटेंस गलत है, नो इट्स करेक्ट। ये कोई कंपल्सरी नहीं कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट, हर सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ही मिले या ऑब्जेक्ट ही मिले। राइट, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस। अगर आप इसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए चेस, रोहित इज प्लेइंग चेस, फिर यहाँ पे भी चेस लिखना पड़ेगा। राइट, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। आपने ये सीखा कि सब्जेक्ट को पहचाने कैसे, जैसे दूसरा एग्जांपल, माँ हमारे लिए खाना बनाती है, माँ हमारे लिए खाना बनाती है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द ट्रांसलेशन, माँ का मतलब मदर। अब इसका सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, मदर, तो सब्जेक्ट कौन है, मदर, तो सबसे पहले कौन आएगा, मदर। मदर हमारे लिए खाना बनाती है। ठीक है, अब ये कौन सा टेंस है से पता चल रहा है कि प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात। राइट, ये सारी चीज़ें हाँ, अभी आपको मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें। टेंस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको देखें। ठीक है, फिर आपको ये बातें समझ में आएंगी। फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, आपकी नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, किसी भी टेंस सेंटेंस की लास्ट में अगर है तो वो प्रेजेंट से बिलोंग करता है। अब प्रेजेंट में भी 4 होते हैं, और प्रेजेंट का कौन सा है, थोड़ा सा और आगे आप आएंगे तो क्या पता चल जाएगा कि भाई ये तो ता है लिखा हुआ, ये सिग्नल देता है, ये सिम्टम है, ऐसे कह सकते हैं, या आइडेंटिफिकेशन है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा, हम इसको कैसे लिखेंगे या कैसे बोलेंगे इन इंग्लिश। ठीक है, क्लियर, माँ मदर कुक्स फूड फॉर, हमारे लिए तो फॉर अस, मदर कौन है, सब्जेक्ट, कुक्स क्या है, मेन वर्ब,
फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। फॉर ये है प्रेपोजिशन। अस इज ऑब्जेक्ट टू, ये है ऑब्जेक्ट वन। देखिए इस सेंटेंस में भी दो ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू। कैसे सर पता चलेगी ऑब्जेक्ट वन कौन है, ऑब्जेक्ट टू है कौन सा है? आई टेल, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो, आप वहाँ पर देखिए। एक छोटा सा टिप्स आपको मैं बता देता हूँ, अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाए सेंटेंस में तो जो पहला जो नॉन लिविंग होगा वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो लिविंग होगा वो सेकेंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई होप क्लियर। यहाँ पे क्या है, अब एक चीज़ और आपके दिमाग में आ रहा हो कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज द सिंपल एंड दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो हम उसमें क्या नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं खेत में काम कर रहा हूँ। मैं खेत में काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई एम वर्किंग इन फील्ड। आई एम वर्किंग इन फील्ड, मैं खेत में काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग इन फील्ड। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बहुत ही आसान है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, जो सब्जेक्ट में एक्शन करता है वही सब्जेक्ट होता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख दें। बहुत ही आसान है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना किसी भी सेंटेंस में, राइट? सो कम बैक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें। सो डियर, राइट इन कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with some new contents. Good luck. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon so that you can get latest